AZ900 है, वो मत करिए। मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि कभी इसमें ये कंपनी में मत जाना, लाला कंपनी और ये सब। अभी अपना एक सिनेरियो रहता है कि बंदा 10 लाख कमा रहा है। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है ना, स्टार्टिंग की। तो अभी जस्ट तो उठा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा लेने निकला हूँ। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे शुरू। पूरा रास्ता खड्डे खड्डे से भरा, पेट्रोल ही नहीं है, तो पहले पेट्रोल पंप बना के आते हैं पेट्रोल, उसके बाद चलते ट्रिप थोड़ा लेने। इस पेट्रोल भरा लिया हूँ, फुल करवा लिया हूँ, नो रिस्क लेने का। चल गए घर के लिए, मैंने बड़ा उसके लिए। 30 रुपए का बर्फ लेके आया था सारा। रीजन बिहाइंड इज आई एम गोइंग टू टेक अ कोल्ड शावर। मजा आएगा भाई, ठंडा पानी में नहाने का मजा अलग था। बॉडी का जो स्ट्रेस निकल रहा था ना, थोड़ा देर से मेल्ट होने देता हूँ। पूरा मेल्ट होके जब पानी एकदम ठंडा हो जाए, फिर नहाने का मजा आ जाएगा। लेग्स में ना 2-3 दिन से बहुत फील कर रहा है, ये सोरनेस निकाल देगा लेग्स का, और बॉडी में से जो, मतलब अंदर से ज़्यादा फैट नहीं गलाएगा, लेकिन एक नाम भर का टाइटनेस प्रिपेयर कर देगा, तो वो अच्छा लगेगा। और ये फेस पे पफीनेस रहा है ना, वो भी थोड़ा कम कर देगा। रेडी हो गया हूँ, मस्त मज़ा आया नहा के भाई, एकदम चिल्ड में। अभी देखो पफीनेस भी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और गर्म भी नहीं लग रहा है। इवन मैंने पंखा भी बंद किया और गर्मी बहुत तेज़ है। अभी आई थिंक कुछ 2-3 घंटा मुझे गर्म नहीं लगेगा, बॉडी एकदम कोल्ड है, और टाइटनेस भी आ गया थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है अभी। और ये जो लेग्स में मुझे सोरनेस हो रहा था, वो भी थोड़ा कम हो गया। थोड़ा क्या, मतलब कम ही हो गया। मैं ऐसा पूरा एकदम शेक वेक कर रहा हूँ, पेन नहीं हो रहा है, तो एक वो भी बेनिफिट है। तो अभी 2 बजने आ रहे हैं, तो ऑफिस का भी काम बाकी, वो करते तो अपडेट करता हूँ मैं। वो आज ऑफिस जाने का प्लान था, लेकिन भाई, यंगर भाई में मेरा बाइक लेके गया, और स्कूटी मेरे को चलाने में मज़ा नहीं आता, तो कल जाएंगे फिर ऑफिस। तो आज घर से ही करते हैं, तो आज प्रिपरेशन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो कल टेस्टिंग करना मुझे वहाँ पे, तो वो प्रिपेयर कर लेते हैं आज, फिर कल जाके सब टेस्टिंग कर लेंगे। दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर। गाइस डाइट मेरा अभी, ये 3 योग नहीं खाऊंगा, 2 के योग खाऊंगा, और अपना जी सैलड है और एक बनाना। तो अभी का लंच तो अभी यही रखूँगा, और जिम जाने से पहले अपना मिल्क शेक बना लूँगा, जो ओट्स रहता है, और केला एक डाल के, और स्कूप प्रोटीन, और मेरे पास जूस है, वो मिक्स करके बनाता हूँ, मस्त लगता है। वो खा के आता हूँ तो अच्छा फुलफिल लगता हूँ, और जिम करने में भी अच्छा लगता है। सो गाइज़, मैं आप लोग को आज बताता हूँ कि मैंने अपना क्लाउड का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो आपको एक अच्छा इनकम के साथ अच्छा जॉब दे सके। तो मैंने जो सर्टिफिकेशन, मैं अपना सर्टिफिकेशन पहले बताता हूँ। तो मैंने अपना सर्टिफिकेशन अजोर का किया है और AWS का किया है। तो अगर आप मिडिल क्लास से हो, तो आप AZ900 एक फंडामेंटल होता है, वो स्टार्टिंग होता है। AZ900 है, वो मत करिए। मैं नहीं बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन इससे बेटर है 104 करिए एज एन अजोर एडमिनिस्ट्रेटर। थोड़ा हार्ड होता है एग्ज़ाम, लेकिन अगर वो 104 कर लेंगे तो डायरेक्ट आप आर्किटेक्ट लेवल का एग्ज़ाम कर सकेंगे, जो 305 है। तो कैसा है, अगर आपने 104 किया तभी आप आर्किटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने AZ900 किया है तो आपको 104 तभी भी करना ही है आर्किटेक्ट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो वो मैंडेटरी है। AWS में ऐसा कुछ नहीं है, AWS में आप डायरेक्टली कर सकते हो आर्किटेक्ट लेवल का, लेकिन वहाँ पे एक चैलेंज क्या है, अजोर में आर्किटेक्ट लेवल का एग्ज़ाम का फ़ीस है कुछ 5,500, टैक्स वैक्स कुछ मिला के रहता है। और वेरएज़ वहाँ पे AWS में 25-27,000 है, और विदाउट टैक्स, टैक्स के बाद वो 32-33 पहुँच जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग
अश्योर का ही करिए। और मार्केट में ना अगर आप अश्योर का करके जा रहे हैं तो भी वैल्यू है उसकी। इवन दो अगर आपको अगर AWS के लिए भी जा AWS का ही क्लाउड है, मतलब कंपनी का AWS के अंडर ही सब है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भी आपको अश्योर का वैलिडिटी मिल जाएगा कि आप आर्किटेक्ट लेवल के बंदे हो, आपको नॉलेज है, क्योंकि सारे सारे क्लाउड में लॉजिक सेम होता है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो कोई भी सर्टिफिकेशन करो आप एल एल क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया के अंडर आते हो। और मैं कहाँ से स्टडी किया, मैंने कोई क्लासेस वासेस नहीं लगवाया था। मैंने एक्चुअली आइशॉर की तरफ से फ्री के उसके आर्टिकल्स हैं, पूरा कोर्स उसी के अंदर है। अब माइक्रोसॉफ्ट पर से अगर AZ-900 लिखोगे ना तो पूरा पूरा वो देगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूँगा आप लोग को। तो अगर गाइज आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो कभी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि पियर्सन कंडक्ट करता है। मैंने दोनों दोनों सिनेरियो यूज़ किया है। एक मतलब एक जगह उनका जो साइट रहता है वहाँ पे भी एग्ज़ाम दिया, और मैंने घर पे भी एग्ज़ाम दिया है। दोनों ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा बेटर वाला घर वाला ही है, क्योंकि घर वाले में आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल साइलेंटली बैठ के कर सकते हो। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि बहुत टफ रहता है एग्ज़ाम। अगर मैंने उसके अंदर 5 सिनेरियोज देते हैं, वो 5 सिनेरियोज के अंदर से अगर एक भी सिनेरियो आपका क्लियर नहीं हुआ ना तो फेल हो जाते हैं। तो वो बहुत टफ होता है, तो वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। मतलब उसका एक फॉर एग्जांपल हर सिनेरियो का ना एक क्राइटेरिया है पासिंग का, तो वो पास करना ज़रूरी है। तो टेस्ट प्रैक्टिस करके जाइएगा, वरना फे वरना कैसा है ना, अगर आप फेल हो गए ना तो फिर से आपको फीस भरना ही है। तो हम मिडिल क्लास वाले भाई, हमारी लग जाती है, तो हम फिर होप भी खो जाते हैं कि भाई कैसे है क्या हुआ। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और अ, कोई भी अगर स्टार्टिंग में अगर आप जॉब करने जा रहे हो एज एन क्लाउड इंजीनियर, तो आप AZ-900 मत ही करो, 104 ही करो। 104 और 305 करिएगा। इन एक ही बार में मत करिएगा। उस 305 तो टफेस्ट है, अगर उसने आपने क्लियर कर दिया तो मतलब आप अलग ही लेवल के बंदे हो गए। तो वो लेवल का मतलब उस प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, मतलब एक 6 महीने का टाइम दीजिएगा अपने आप को अच्छे से सेल्फ प्रिपेयर करके फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम का फीस भी थोड़ा हार्ड है और उसको क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं। तो वो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके, और हाँ फिर अगर आप एक बार आप पास हो गए ना तो हर साल रिन्यू करना रहता है। एश्योर में ऐसा है कि हर साल आपको रिन्यू रहता है। अमेजोन में कुछ 2 साल में रिन्यू करना रहता है, लेकिन उसमें कुछ फीस नहीं लगता अगर आपने वो टाइम के अंदर किया, टाइम फ्रेम के अंदर किया। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का टाइम रहता है, अगर 1 साल के अंदर ही कर लिया तो फ्री में हो जाएगा। और उसमें एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं रहती है, एक सिंपल MCQs पूछते हैं लोग, वो MCQ का आंसर देना रहता है। अगर आप फेल भी हो गए तो भी टेंशन नहीं, पूरी एग्ज़ाम दे सकते हो फ्री में। लेकिन अगर 1 साल ख़त्म तो आपको फिर आपको पूरा फीस भर के एग्ज़ाम वापस देना पड़ेगा। तो एक ये चैलेंज है, तो ये आप याद रखना। मैं क्या करता हूँ, मैं कैलेंडर में मार्क कर लेता हूँ, और इवन मेल भी आते रहते हैं कि आपका ये का एग्ज़ाम का वो ख़त्म होने वाला है, वेल तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, ऐसा 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 ऐसा। तो मैं कर लेता हूँ। सो गाइस, वो तो हो गया कि क्लाउड का सर्टिफिकेशन कैसे लें। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताता हूँ। आप क्लाउड का सर्टिफिकेशन तो ले लोगे, लेकिन आपको एक चैलेंज, आपको क्लाउड के साथ और भी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, जैसे इंफ्रा, फिर उसके बाद उसके डेटाबेसेस या फिर जो भी है। तो वो मैं कहाँ से पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए ना roadmap.sh करके एक वेबसाइट है। उसके अंदर A to Z कंटेनर, डॉकर, सब उसके अंदर है। आप वो वेबसाइट यूज़ करो, उसके अंदर सब पूरा रोड मैप बनाया एकदम इजी वे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और वो वही प्रैक्टिस करके मैंने एग्ज़ाम इंटरव्यूज़ भी क्रैक किए हैं, तो वो आप भी प्रैक्टिस कर लो वही। और एक ट्रिक बताता हूँ इंटरव्यू का। इंटरव्यू देते टाइम है ना, इन दिस सेंस है ना, आप तो AIs आ गए हैं, तो क्लाउड पे ना एक इंटरव्यू एज एन डालिए, क्योंकि मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया ना, कभी भी जो सामने वाला रहता है ना वो एकदम डीप में नहीं पूछ पाता है, वो ऊपरी ऊपरी पूछता है। और ऊपरी ऊपरी अगर आप अटक गए तो फिर वो सिलेक्ट नहीं करता। तो ऊपरी ऊपरी आपका ना एकदम रट्टा मार लो कि भाई भाई सामने वाला बंदा क्रैक हो जाए कि भाई ये बंदा कर सकता है। तो इसलिए तो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कर लो, तो आप लोग को भी जॉब लग जाएगा। और
मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ना कभी इसमें ये कंपनी में मत जाना है, लाला कंपनी और ये सब, क्योंकि भाई मैंने कर चुका हूँ। हेडेक है भाई, हेडेक है। मैं एक कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो कंपनी का जितना भी इंफ्रा है, जो भी चीज़, सब थर्ड पार्टी थे। और अगर थर्ड पार्टी के मतलब आप वो आपका क्लाइंट है और आप उसके अंडर काम कर रहे हो, तो ऐसा लोग आपसे वो करेंगे ना कि आपको मतलब एकदम परेशान कर डालेंगे भाई तुमको, कि तुम खुद ही छोड़ दोगे। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग कभी भी अगर ज्वाइन करोगे ना, तो कभी इंटरनल मतलब इंटरनल इंफ्रा रहता ना, खुद की कंपनी का इंटरनल इंफ्रा में उसके अंदर ट्राई करना मोस्टली। लेकिन अगर हाँ नहीं मिले तो क्लाइंट साइड वाला भी चलेगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो कि कंपनी के इंटरनल में जाओ। क्योंकि वहाँ पे ना आप अगर गलती से मिस्टेक है कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना, कंपनी के इंटरनल लोग संभाले तो बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब उसका कल्चर ही अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यूएस हो गया, ये सब कंपनी, या फिर कोई अभी जो जितने भी यूरोप एशिया के स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसमें अगर कोई इंटरनल में चले गए तो वो सब बेस्ट कंपनीज है। मतलब आपको सीखने भी बहुत चीज़ मिलेंगे, और बाय टीम तो एक नंबर रहते हैं। तो लाला कंपनी ज्वाइन मत करना, देखना आप ऐसे से कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए, बहुत सही रहेगा आप लोग का। और हाँ, ये भी बोला, सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी मत ज्वाइन करना भाई। हाँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ही ज्वाइन करना, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी द वर्स्ट। वही जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर क्लाइंट पे सर्व कर रहे हो भाई, क्लाइंट आपको चूस लेगा। आपको कुछ सीखने तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वही रूटीन फॉलो करना है आपको, कुछ सीखने के लिए है नहीं उसके अंदर सर्विस बेस में। प्रोडक्ट बेस में इन द सेंस आप प्रोजेक्ट देंगे, लोग ये देंगे वो देंगे आपको कंप्लीट। सर्विस बेस में वो सेम डे टू डे जो जॉब करना है वही करना है। मतलब आपको स्नैपशॉट बनाना है, स्नैपशॉट का वो बैकअप रखना है, एक एक्सेल फाइल बना के अपडेट करना है क्लाइंट को कि भाई ये स्नैपशॉट है, ये वो, ये फालतू की। वही रोज का रूटीन रहेगा, कुछ सीखने नहीं मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने नहीं मिलेगा। और इवन दो अगर आप सर्विस बेस में लगते भी हो और आगे जाते हो, उसके अंदर प्रमोशन होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है, क्लाउड इंजीनियर, जबकि उनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो आर्किटेक्ट तक नहीं पहुंच गए, एज एन सीनियर क्लाउड इंजीनियर तक ही अटक गए। तो सीखने कुछ नहीं मिलता उनको। और प्रमोशन तो भूल ही जाओ, जल्दी जल्दी होता नहीं वहाँ पे सर्विस बेस में। तो प्रोडक्ट बेस ही ट्राई करना आप लोग। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आई थिंक आप लोग को भी पता होगा कि कभी भी एक कंपनी में 2 साल से ऊपर रुकना नहीं, स्विच करते रहना गाइस। तभी प्रमोट हो गए, सैलरी बढ़ेगी। इवन दो अगर वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी कंफर्ट हो गया होगा आपका, कभी उसको उसके पीछे मत भागना, स्विच करते रहना। तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, और सैलरी जो मिलेगी ना, मतलब ऐसा मिलते जाएगी ना, आप खुद खुश हो जाओगे भाई कि मैं ये टाइम पे इतना पहुंच गया हूँ, ये लेवल पे पहुंच गया हूँ। वो लेवल पे ना कोई आपके आसपास का कोई मतलब रहता है ना, मतलब अभी अपना एक सिनेरियो रहता है कि बंदा 10 लाख कमा रहा है, हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा यही कमा रहा है, वैसा हो जाएगा मतलब। तो वैसा आपके साथ भी होएगा। तो सब ये सब है, चीज़ें हैं, देखो आप लोग करो, मज़ा आएगा। तो मैंने जो शेयर किया है वो देखो, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट में बताओ, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है। हाँ, और आप लोग देखते रहेंगे, मैं इंट्यून विंट्यून का काम भी करता रहता हूँ। तो ये एक ऐसा ना, मैं आप लोग क्या बताऊँ, मैं अभी अभी जो कंपनी में हूँ फिलहाल, वहाँ पे ना सिस्टम इंजीनियर के साथ साथ मैं क्लाउड इंजीनियर तो काम करता है। मैं डॉकर्स विकर्स जो करता हूँ वो करता ही हूँ, आर्किटेक्ट लेवल का काम। तो मेरी मुझे थोड़ा नॉलेज अच्छा है सिस्टम इंजीनियर्स का भी। तो क्योंकि मैंने अपनी जर्नी वैसे ही शुरू की थी, तो सिस्टम इंजीनियर का आप लोग को आएगा, सिनेरियोस भी आते हैं उसमें कि आप लोग को एक कुबरनेटीज का ऐसे कुछ बनाना है, या फिर ऐसा कुछ बनाना है, शेड्यूलिंग स्क्रिप्ट बनाना है। तो अगर आप ब्रॉड रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपकी वैल्यू भी रहेगी। लेकिन इतना ब्रॉड मत बनना कि भाई तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंडेंसी आ जाए, फिर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जितनी सैलरी हो उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तुमको मिलने लगे, ऐसा मत करना। ब्रॉड रहो, पूरा नॉलेज रखो, लेकिन कभी दिखाना नहीं। मैं भी ये काम पहले करता था मगर छोड़ दिया, मैं नहीं दिखाता हूँ। जो उन्होंने बोला वो इतना ही करता हूँ, चुपचाप रहता हूँ बस। तो ऐसा आप लोग भी करना, ये कुछ सजेशन है भाई। आप लोग अपना अपना दिमाग लगाना। मेरा जो कुछ बताया वो थोड़ा मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, तो आप अपना एक्सपीरियंस जब आप लोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। और रहेंगे कुछ चीज़ें जो आपको
जाननी होंगी और नहीं पता होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट में मेंशन करेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है।